और साथियों, भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 30 मार्च 2025 विक्रम शक संवत 2082 2082 पर आपको अग्रिम अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहेंगे अग्रिम शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं? इसका बड़ा रीजन है कि कुछ साधकों ने प्रश्न किया था कि हम कैसे स्वर योगी स्वर योगी कैसे नववर्ष को सेलिब्रेट करें। सौर योगियों के जीवन में दो महत्वपूर्ण दिन होते हैं। एक तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जो 30 मार्च को है, और एक कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जिसको कार्तिक पड़वा कहते हैं, वो 22 अक्टूबर को है। ठीक है ना? तो ये दो इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, इसलिए इसको कैसे मनाया जाए, इसलिए ये वीडियो बनाया है। आप सभी का अभिवादन अभिनंदन। मैं आरसी शर्मा, अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभिवादन अभिनंदन। हम लोग स्वर योग के ऊपर हर माह के प्रथम सप्ताह में बैच चलाते हैं। बहुत ही आनंद का बैच रहता है और हाईली अप्रिशिएट किया गया है। इतनी कम फीस में और इतना पूरा शास्त्रोक्त कोई नहीं समझाता है। हमारे जो बैच की खासियत है क्लास की, वो ये है कि हम शास्त्रोक्त पढ़ाते हैं, एज पर शिव स्वरोदय टेक्स्ट। ऐसे नहीं कि सरसों उछाल रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, कपूर जला रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, नहीं, ये नहीं बताते। तो शिव स्वरोदय ग्रंथ में क्या लिखा है, ठीक है ना? लोगों ने उसको विकृत कर दिया। कोई वास्तु के अनुसार पढ़ा रहा है, कोई ज्योतिष के अनुसार पढ़ा रहा है, कोई कर्म कांड के अनुसार। नहीं नहीं नहीं, शिव स्वरोदय इज ए प्योरली साइंस ऑफ ब्रीथ। भगवान शिव 29 श्लोक में कहते हैं, न तिथि न नक्षत्र न ग्रह न वारो न देवता न व्यद्रत आदि तथैव च। भैया ये शिव सूर्योदय है, इसके अंदर कोई तिथि ग्रह दोष बाधा ये नहीं होते। इसके लिए ज्योतिष का ज्ञान भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई ज्योतिषी इसको सीखता है तो इट विल एड वन फीदर इन द कैप। उनका नॉलेज भविष्यवाणी अच्छी हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरह का एक ज्ञान है। तो हर माह के प्रथम सप्ताह में शुरू होता है, आप जरूर जुड़े। मेरा योग का बहुत पुराना अनुभव है। मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर भी रहा हूँ, और एम्स जोधपुर में मैं लंबे समय तक वहाँ के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और डायरेक्टर संजीव मिश्रा साहब का योग गुरु रहा हूँ। तो सभी पूरा साइंटिफिक स्टडी के लिए आप जरूर जुड़े, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतना साइंटिफिक, एज पर टेक्स्ट, और इतनी कम फीस में कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगी आपको। एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 30 मार्च आ गया है, मान लीजिए आज 30 मार्च है। हम पहले से क्या तैयारी करें? सूर्योदय का समय, तो स्वर योग में तिथि के अनुसार दिन को माना जाता है। ठीक है? जैसे इंग्लिश सिस्टम में क्या है, उनका ग्रेगोरियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर, वो सोलर पे बेस्ड है, और हमारा कौन सा कैलेंडर है? भारतीय कैलेंडर। इसको कहते हैं लूनर पे बेस्ड है। ये लूनर नहीं, सोलर और लूनर दोनों पे बेस्ड है। ठीक है ना? तो उसके ऊपर साल हो गया 2082, और इनका इंग्लिश में है 2025, मतलब 57 ईयर्स का आगे। और हमारे तो वैसे कैलेंडर बहुत सालों, हजारों साल पहले से ही चला आ रहा है। ठीक है? तो दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, सूर्योदय का समय। तो हमारी तिथि की गणना कब होती? दिन की शुरुआत सूर्योदय के अनुसार, तो 6:31 जोधपुर के अनुसार। उसके लिए आपको एक भारतीय कैलेंडर रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई दृक पंचांग जैसे कोई ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे। जिससे क्या होता है कि आपकी जो जगह है ना, उसका नाम भरने से, उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आने से वहां का दिन का समय, दिन में बहुत डिफरेंस होता है, तो तिथियां बदलती रहती है। तो उसके अनुसार आप उसको गणना कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जोधपुर में 6:31 सूर्योदय का समय है। तो हम सूर्योदय के समय उससे पहले कुछ उठेंगे, अपनी तैयारी वगैरह करेंगे। 6:31 से लेके 7:31 1 घंटे हम चंद्र स्वर चलाएंगे, है ना, लेफ्ट नोस्टिल। अगर हमारा लेफ्ट नोस्टिल 1 घंटे चल जाता है तो हमारे 6 महीने, करीब 6-7 महीने होते हैं उत्तरायण में। उत्तरायण थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना, और दक्षिणायन जो होता है उसमें 5-6 महीने, करीब भी थोड़ा सा फर्क रहता है। तो हमारे करीब आधा साल हमारा अच्छा हो जाएगा, हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। इसी तरह से कार्तिक पड़वा, दीपावली के दूसरे दिन, है ना, दीपावली अमावस्या को होती है, तो दूसरे दिन सूर्योदय का जो समय आपके एरिया में होता है, उसके अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हम अ, कार्तिक प्रतिपदा को हम अगर कर लेंगे, अपने चंद्र सूर्य को जगा लेंगे पूरा, तो उस समय के अनुसार 1 घंटा, तो हमारे अगले 6 महीने अच्छे हो जाएंगे।
बड़े मौज के रहेंगे, ये मीनिंग है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, मॉर्निंग के अंदर हमारा अगर लेफ्ट स्वर नहीं चला है तो हम थोड़ा सा आधा घंटे पहले उठेंगे, कोई विशेष बात नहीं है। अपना बाथरूम वगैरह जाके मुंह छिड़क करके और फिर थोड़ी देर हम राइट करवट लेटेंगे तो हमारा चंद्र स्वर चल जाएगा। रात को आप अधिकतम राइट करवट सोएंगे तो आपका चंद्र स्वर चल जाएगा, ठीक है ना। रात को आप लेफ्ट करवट अधिकतम सोएंगे तो आपका सूर्य का कोटा पूरा हो जाएगा, सवेरे आपको चंद्र मिल जाएगा, ठीक है ना। आहार वगैरह को भी आप थोड़ा सा नियंत्रित रखेंगे, योगाभ्यास करेंगे, तब जाकर के ये स्वर अच्छे से सेट होते हैं। नहीं तो मान लीजिए, चलिए अब आपका स्वर जो है 1 घंटे सेट हो गया तो पूरा आपका 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ अच्छे हो गए। अगर मान लीजिए 6:31 से लेके 7 बजे तक, आधा घंटे तक, पहले आधा घंटे फर्स्ट हाफ के अंदर आपका स्वर चल गया, आपको चंद्र मिल गया, और नेक्स्ट हाफ में नहीं मिला, मतलब 7 से 7:31 नहीं मिला, तो क्या होगा, जितने भी ऑस्पिशियस कार्य है वो पहले 3 महीने में कर लीजिए और बाद के 3 महीने में टाल दीजिए, बस इतना सा है, कोई विशेष नहीं है ऑस्पिशियस कार्य करने का। इसमें भी अगर हम चूक जाते हैं तो हम हर महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, और हर पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उसमें भी ऐसे ही स्वर को हम सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर इसका उल्टा हो जाए, मान लीजिए कि पहले हम उठे, उस समय हमें अगर अपना चंद्र स्वर नहीं मिला, 6:31 to 7 नहीं मिला, तो इसका मतलब, और 7 to 7:31 हमें चंद्र स्वर मिल गया, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 महीने में इंपॉर्टेंट कार्य, ऑस्पिशियस कार्य टाल देंगे और बाद के 3 महीने में कर लेंगे। फिर वहां से अगर चूक गए तो हम पक्ष में कर लेंगे, पक्ष से चूके तो डेली हम अपने स्वर को सेट कर लेंगे। लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट है स्वर योगियों के लिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, सॉरी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, अब मान लीजिए हमारा जो स्वर हमारा सेट हो गया, हम उठ गए, उठने के बाद में हमें लगा कि ये हमारा चंद्र स्वर चल रहा है, ओके। तो चंद्र की दिशा कौन सी है, चंद्र की दिशा है दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। मान लीजिए यही दक्षिण है, ये दक्षिण दिशा है, तो मैं उस दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में, कौन सी, दक्षिण और पश्चिम, ये चंद्र की दिशा है, तो उसमें ही मैं मुंह कर लूंगा ऐसे, ठीक है ना। मुंह करके, अब चंद्र स्वर चला था तो एनर्जी किस में, लेफ्ट में, ये ये एनर्जी बॉडी को, इसको लाइव बॉडी कहते हैं ना, मोर एनर्जी की बॉडी है। तो लेफ्ट हैंड से पूरे शरीर का स्पर्श कर लेंगे, शरीर को जगा देंगे। फिर ये पंचमुखी मुद्रा, ये पांचों एलिमेंट बैलेंस करने के लिए, या प्रार्थना मुद्रा धारण करके गहरी श्वास को भरेंगे, अपनी विश को इनहेल करेंगे, अपनी मनोकामना को इनहेल करेंगे, सांभवी मुद्रा लगाएंगे, ध्यान करेंगे, रुकेंगे कुंभक के साथ में, और अपनी विश को होता हुआ महसूस करेंगे। पूरे ब्रह्मांड में वो विश फैल रही है हमारी। और फिर एक्सेल करेंगे, एक्सेल में ये करेंगे, छोड़ते समय जो भी बाधाएं हैं, कष्ट पीड़ा है, सब निकल रही है, और फिर थोड़ा रोक देंगे, फिर वापस इनहेल करेंगे अपनी विश को, और ऐसे महसूस करेंगे वो हमारी विश हो गई है, हमारे पास में अपार धन आ गया, हमारे पास में खुशियां आ गई, हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो हमें मिल गया, उसको होता हुआ महसूस करेंगे। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, ये भाव है इसके पीछे, है ना। तो वो पूरे ब्रह्मांड में उसकी, तो इस तरह से 2-3 बार हम इसको करेंगे। करने के बाद में दोनों हाथ खोल देंगे, जैसे खुली किताब होती है इस तरह से खोल देंगे, है ना। यहाँ पे आपका नाभि चक्र भी सेट हुआ, वो भी आप देख सकते हैं, और कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम यहाँ पे करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। मीनिंग है कि जो कुछ इन हाथों में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, लक्ष्मी सरस्वती गोविंद सब इन हाथों में, मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, है ना। तो ये है इसका मीनिंग। फिर हम क्या करेंगे उसके बाद में, जो स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट हैंड से हमने सब काम किया, अब लेफ्ट लेग को ही हम जमीन पे नीचे टिकाएंगे आराम से। जब हम सोते हैं करीब 0.8 वोल्ट करीब नेगेटिवनेस या एनर्जी बॉडी में रहती है। जैसे ही आपने लेफ्ट लेग को लिया, जो एनर्जी का साइड है, तो जैसे ही जमीन पे पैर को टच करते हैं तो वो ग्राउंडिंग हो जाती है। वो नेकेड, पैर भी नेकेड होना चाहिए, नीचे फर्श भी नेकेड होना चाहिए, ठीक है, जितना, तो उसको टच करते ही वो पूरा ग्राउंडिंग हो जाता है। और जब आप इस तरह से पैर टच करते हैं ना, धरती माँ है, विष्णु पत्नी है, तो प्रार्थना करेंगे, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्थान मंडले, ये देवी माँ, समुद्र आपके वस्त्र है,
और पर्वत स्थान आपके वक्ष स्थल है ना। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम क्षमस्व अपराध में, हे विष्णु पत्नी धरती माँ, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूं, आप मुझे क्षमा। प्रकृति से पूरा जुड़ना, धम धम पटकना करना नहीं है, मतलब श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ आपने पैर को रखा। अब किस दिशा में आगे बढ़ना है? वही दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ना है। चूंकि आपका चंद्र स्वर है, चंद्र की जो स्टेप्स होते हैं वो इवन होते हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे कदम रखने हैं। पहले लेफ्ट को आगे रखा, राइट पीछे, लेफ्ट को आगे रखा, राइट पीछे, लेफ्ट को आगे रखा, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो 2 कदम रख सकते हैं, 4 कदम रख सकते हैं, 6 कदम रख सकते हैं। उसके बाद में आप ब्रेक कर दीजिए और फिर उस मंडल को क्रॉस करके आप आगे बढ़िए। हर एरिया का एक अपना अपना डिवीजन होता है, मंडल होता है, उसका एक एनर्जी एनवायरनमेंट होता है। तो उससे दूसरे एरिया में आप प्रवेश करते हैं ना। जैसे एक आपने पूरा बाहर गर्मी से आए, जैसे हमारे राजस्थान में 45 डिग्री पे, और अंदर आपने एसी चला रखा है, रोड के ऊपर आपका ऑफिस है, उसमें टेम्परेचर 25 डिग्री 21 डिग्री, एकदम प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? तो ये उसका एक एनर्जी लेवल चेंज होता है वहां पे। घर में भी अलग अलग कमरों का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। तो फिर उसमें प्रवेश करेंगे, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि हमारा जो 6 महीने हैं वो सफल हो जाएंगे। तो इस हमारे जो कोर्स की विशेषता क्या है कि जो तत्व साधना का पार्ट है, ये सभी साधनाओं का पार्ट है, मनोकामना, तत्व साधना, तत्व शुद्धि, ये जितने पार्ट है वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि, जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा यूनिवर्सिटी मुंगेर की स्थापना की, फिर रीखिया की, बहुत बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी संत हुए। उन्होंने अपनी संस्था पे 6 महीने तक ब्रह्मचारी योगी और योगिनियों के ऊपर इस शिव सरोदे के प्रयोग करके, और फिर उन्होंने ये जो चीज दी है हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो स्वर योगा इज द साइंस ऑफ ब्रीथ, ये प्राण है। पहले हठ आता है, हठ योग से पहले हम शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास बताते हैं, हठ योग। हठ योग के बाद में हमारा राजयोग, ध्यान, और उसके बाद में सुषुम्ना से जुड़ करके स्वर योग है। ठीक है। इट्स द हाईएस्ट नॉलेज। योग भगवान शिव कहते हैं 11वें श्लोक में, इदम स्वरोदे ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि, इट्स द क्रिस्ट ज्वेल अमंग ऑल द नॉलेज। ये ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन बड़ा डिस्टोर्शन हो रहा है मार्केट के अंदर, कोई सरसों फेंक रहा है, कोई दीपक जला रहा है, कोई बोले दीपक, अरे इससे तो और पतन में चले जाएंगे, आपका अहंकार बढ़ जाएगा। ये साधना है। साधना का मतलब होता है अपने अहंकार को गिराना, आई से भी। ठीक है ना। अरे इनका तो दीपक 2 घंटे जल जाता है, तो क्या हो गया है ना। स्वामी विवेकानंद को उनका, जब आए अमेरिका से, उनका एक साथी मिला, बोले मैंने 25 साल साधना की है, मैं पानी पे तैर सकता हूँ। स्वामी जी कहते इट कॉस्ट ओनली 25 पैसा, नाविक को दे दो, वो भी अच्छे से बेहतर ढंग से क्रॉस करा देता है। ये साधना है नहीं है। हमारे यहाँ साधना कही है लिबरेशन के लिए, मोक्ष के लिए, जो शिव स्वरोदय का दूसरा पार्ट है। तो जो पहला पार्ट है कंप्लीट शिव स्वरोदय, वो हम हर महीने की 1 तारीख को कराते हैं, 15 दिन का कोर्स। और जो दूसरा पार्ट है जिसमें योगा शिव स्वरोदय फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, उसको करीब 19-20 तारीख को करने का इस बार है, विचार है। ठीक है ना। बड़ा अद्भुत कोर्स होता है। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ना, मेरे ऑपरेटिंग मैनुअल्स क्या है, इस पथ में बाधाएं क्या है ना, षड्रिपु का है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि आदि, जितना वेटिंग ईर्ष्या कुड़ना चिड़ना, ये सब कुछ व्यवहार को कैसे चेंज करते हुए, फिर गीता, पतंजल, है ना, जगतगुरु शंकर के वाक्य, और लास्ट के अंदर अष्टावक्र गीता। तो इस तरह से पार्ट 2 होता है, वो अलग होता है, एडवांस लेवल का, स्वर योगा फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। कि स्वर योगा एक ऐसा ग्रंथ है जो लौकिक और पारलौकिक दोनों सफलताएं दिलाता है। समाज रहते हुए हमारा काम कैसा हो, तो ये हमारा जो पार्ट 1 है। और फिर अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भविज्य ज्ञान त्रिकालजम। इसको जानने से तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। वो तीनों कालों का ज्ञान कैसे होता है, तो उस विद्या को जानने के लिए ये हमारा एडवांस कोर्स चलता है। तो आप सभी को पसंद आए तो जरूर जुड़े। 9521294288 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे व्हाट्सएप करिए, इस वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड करिए। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखें, उसमें जो पहले पार्टिसिपेंट्स के जो एक्सपीरियंस है ना, उनको आप जरूर देखें, उन्होंने क्या महसूस किया है, और फिर आप कोर्स में जरूर जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि